ड्राइवर्स के पूरा देश एकदम खड़ा हो चुका था, पैरालाइज होता नजर आ गया था और सरकार घबरा गई। किसानों के साथ किस तरह से धोखा हुआ था, सरकार मक्कार है। अगर 24 घंटे और चल जाता तो इनको लिखित में देना पड़ता। अभी इस कानून को इन्होंने शिथिल कर दिया है कि अभी तो लागू हुआ ही नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है, ताकि आपकी गुस्सा शांत हो जाए। जितने वेलफेयर का काम किया है कांग्रेस ने, उसको तो ये गलत बताएंगे और उनका जो तानाशाही तरीका है उसको ही सही बताएंगे। लगातार 1.25 साल एसकेएम की किसानों की लड़ाई लड़ी है। ये हमारे बहुत मजबूत साथी, रात में भी याद कराएंगे तो ये रात में भी पहुंच जाएंगे, किसी भी पहुंच जाएंगे। ये गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए ये हमेशा तैनात रहते हैं। अभी क्या है कि ये चाल, एक और चाल एक आपके साथ चल सकते हैं। अभी इस कानून को इन्होंने शिथिल कर दिया है कि अभी तो लागू हुआ ही नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है, ताकि आपकी गुस्सा शांत हो जाए और ये टाइम बाई कर लें, और टाइम बाई कर लें, गुस्सा शांत हो जाए और धीरे धीरे आपकी एकता भी टूट जाए और ये फिर लागू भी कर देंगे। तो यह भी सावधानी बरतना चाहिए। जो ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नेताओं ने वार्तालाप किया, उससे उनसे भी आपने संपर्क किया होगा कि क्या शर्तें हैं, किन शर्तों के आधार पर उन्होंने स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया है। यह भी आपका अंदरूनी मामला है। मैं भी उनसे बात करूंगा, कांग्रेस ट्रांसपोर्ट के नेताओं से, लेकिन मैं पहले आपको सुनना चाह रहा था। तो अभी कल जब शाम को खबर मैंने देखी टेलीविजन के ऊपर कि हड़ताल वापस हो गई, तो हमने कहा कि अब तो ज्यादा कुछ करने को है नहीं। लेकिन राजवीर जी का जब सुबह फोन आया, ये बहुत हमारे पुराने साथी, कि ये तो ड्राइवर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर, तो मुझे एक बड़ा झटका सा लगा कि भाई कल तो ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने, या जो नेता थे आपके, उन्होंने तो विड्रॉ कर लिया। आज ये डिमॉन्स्ट्रेशन किस बात को लेकर के? तब मुझे यह पता लगा कि ड्राइवर्स जो रियली प्रभावित है, उनके बिना मशवरे के, बिना सलाह के जो ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने सरकार से समझौता कर लिया है, तो एक तरह से मैं नहीं कह सकता हूं कि ये धोखा है क्या है, लेकिन उनको आपसे सलाह लेना चाहिए था और तुरंत विड्रॉ नहीं करना चाहिए था। अगर 24 घंटे और चल जाता तो इनको लिखित में देना पड़ता, क्योंकि ट्रक यूनियन और ड्राइवर्स के पूरा देश शिथिल एकदम खड़ा हो चुका था, पैरालाइज होता नजर आ गया था और सरकार घबरा गई थी। लेकिन थोड़ा कुछ और घंटे चल तक गया होता तो मुझे लगता है कि लिखित भी दे देते आपको, वरना अभी इन्होंने टालने का काम किया है। मेरा सहयोग आपको मिलता रहेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आश्वासन देता हूं कि हम आपके साथ खड़े। देखिए, ऐसा है कि ड्राइवर्स के साथ में धोखा हुआ, विश्वासघात हुआ है। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने जिस तरह से सरकार के साथ कल वार्तालाप किया और बिना ड्राइवर्स की राय जाने हुए हड़ताल को वापस लिया है, और यह सरकार मक्कार है। अभी फिलहाल के लिए ये सरकार इसको स्थगित कर देगी। हो सकता है चुनाव तक स्थगित करे, लेकिन उसके बाद में सख्ती से लागू करेंगे। तो हमारे कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। ड्राइवर आयोग बनना चाहिए, और ये जो कल वार्तालाप हुई है उसको ये डिसोबे करते हैं। सरकार लिखित रूप से दे
वरना अभी करेगी क्या कि इनकी एकता टूट जाएगी, तब तक ठंडे हो जाएंगे और फिर ये सख्ती से लागू कर देंगे। अभी तक यही हुआ है। किसानों के साथ किस तरह से धोखा हुआ था, एमएसपी की गारंटी दिया था, लेकिन जब हड़ताल उनकी टूट गई किसानों की, आज तक एमएसपी नहीं मिला है। तो असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस की तरफ से, केकेसी की तरफ से हम समर्थन दे रहे हैं। लेकिन सर अभी तक लागू भी नहीं हुआ, अभी से इतना हंगामा क्यों चल रहा है? लागू हो जाएगा तब तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आरोप लगा कांग्रेस बहका रही है। ये तो आप जो जनतांत्रिक बातें हैं, जो आम जनता के लिए हैं, जितने वेलफेयर का काम किया है कांग्रेस ने, उसको तो ये गलत बताएंगे और उनका जो तानाशाही तरीका है उसको ही सही बताएंगे, तो उसका क्या हम कह सकते हैं। लेकिन अब तो ये भी कहा जा रहा है कि फैसला हो गया है सरकार के बीच में, और जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अब तो धर्म जो चल रहा है वो खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। बेसिकली प्रॉब्लम तो ड्राइवर्स की है, नेताओं की थोड़ी है प्रॉब्लम। नेता लोग समझौता कर ले, लेकिन जान किसकी फंसेगी, परेशानी किसकी फंसेगी? ड्राइवरों की। तो बीतेगी तो ड्राइवरों की, नेताओं के ऊपर थोड़ी बीतेगी। अब ड्राइवर वर्ग जानता है कि उसके ऊपर क्या बीतने वाली है। सरकार ने कहा कि सर कि इस कानून के तहत जो है ड्राइवर जिम्मेदार होंगे, साथ ही जो रिटर्न रन की केसेस है जो कमी आएगी। अंग्रेजों के समय का कानून जो था उसमें 2 साल का था, इन्होंने 10 साल कर दिया। पुलिस कस्टडी का 15 दिन का प्रावधान था, 90 दिन कर दिया। तो जो क्रिमिनल लॉ पास किया गया 146 सांसदों को निलंबित कर दिया। इनका मकसद यही था कि इस तरह से कानून बना दिया जाए कि विपक्ष खत्म हो जाए, डिक्टेटरशिप लागू हो जाए। डिक्टेटरशिप लागू हो भी गई है और पूरी तरह से लागू करे, ताकि दूसरी पार्टियां, दूसरे जो मजदूर संगठन है उनकी डेथ हो जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।